हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे कि ऐसे सेक्टर की जिसका आने वाले टाइम पे अभी कुछ ही दिनों में, बल्कि मैं कहूँगा स्टार्टिंग हो चुकी है, बल्कि दो स्टॉक्स तो भाग भी चुके हैं, बट चार स्टॉक्स रेडी हैं। एक बात हमेशा याद रखें, सेक्टर स्पेसिफिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंस होता है उस टाइम पे। देखिए मतलब जब पूरा सेक्टर भाग रहा होता है ना, तब उस टाइम पे सवार होते हैं तो भैया मजा ही कुछ और होता है। सपोज बैंकिंग सेक्टर भाग रहा है, अभी इंश्योरेंस भाग रहा है, अभी सीमेंट भाग रहा है, अभी आपने देखा एफएमसीजी भाग रहा है, तो पूरा सेक्टर जब भागता है तो ना वो रैली कमाल की होती है। वहां पे ये मान के चलते हो आप, छोटे से छोटा बड़े से बड़े स्टॉक सब में आपको मौका मिलता है। तो ऐसे ही इस सेक्टर की बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो फिर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब जिस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं वो है हमारा शिपिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, आपका लॉजिस्टिक का। ये मान के चलिए पूरा मूवमेंट, पूरा सप्लाई चेन से रिलेटेड, जैसे ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका एक शेयर है। इसी में अगर मैं देखूँ तो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये दूसरा शेयर है। तो इन्होंने स्टार्टिंग कर दी है भागने की, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। लेकिन अभी ये लॉजिस्टिक के जो अंदर के स्टॉक्स हैं, जो अंदर ही अंदर पूरे सप्लाई चेन वेयर हाउसिंग से माल इधर से उधर सप्लाई कर रहे हैं, जैसे महिंद्रा लॉजिस्टिक, जैसे कि हमारे पास ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, जैसे कि हमारे पास है वीआरएल लॉजिस्टिक, जैसे कि हमारे पास है स्नोमैन लॉजिस्टिक। ये लॉजिस्टिक वाले बचे हुए हैं, ये कहते हैं कॉर्पोरेशन वाले भाग चुके हैं मान के चलिए। तो ओवरऑल जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो शिप्स के थ्रू हो रहा है, सीवेज के थ्रू हो रहा है, इंटरनल वाला बचा है, शिप्स वाले ने मूवमेंट ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। अब देखोगे आप, ओवरऑल सिचुएशन देखोगे, अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, ऑफिसेस खुलेंगे धीरे धीरे, वेयर हाउसेस बड़े मैं कहूँगा ऑलरेडी खुले हुए हैं, बट जो फ्लो है वो फ्लो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो इन स्टॉक्स को जब मैं एक नज़र आपको एक एक करके सबको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, सिचुएशन ओवरऑल सेम सी है। और ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और कंटेनर कॉरपोरेशन तो ऑलरेडी जो मूव दिया वो अमेजिंग मैं कहूँगा। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा टीसीआई यानी कि ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से। ज़रा सिचुएशन देखिए, बिल्कुल भी आप शॉक हो जाओगे इस चीज़ को देख के, लेकिन बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। करेक्शन के फेज को मैं आपको बार बार कहता हूँ, देखिए ये रैली और इस करेक्शन के फेज को देखिए, 3-4 मंथ्स का ये करेक्शन था। और ऐसी करेक्शन चाहे हमें दावत में दिखी हो, चाहे हमें मैं कहूँगा प्रेस्टीज में दिखी हो। अब देखिए उसके बाद देखिए कहाँ तक गया ये, टीटी के प्रेस्टीज में हमें दिखी थी ये करेक्शन, होम अप्लायंसेज वाले स्टॉक में। और उसके बाद रैली देखिए अमेजिंग, सीधे 260 280 से ये 500 तक जाता है। तो अमेजिंग रैली है कि नहीं है इस तरीके की सिचुएशन। और यही नहीं, आप इस चार्ट को अगर वीकली में देखोगे तो देखिए बिल्कुल, और ऊपर से भाई इतनी दूर भागता है तो डेफिनेटली हर कोई चाहता है प्रॉफिट बुकिंग करे। और ये पूरी की पूरी रेंज को जब आप देखोगे, देखिए अपसाइड जब एक्सपेंशन होता है ना, एक किसी भी रेंज का एक्सपेंशन होता है। अब आपको कि कैसी कैसी बातें कर रहे हो, एक्सपेंशन मतलब कि रेंज के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने के जो सिग्नल होता है उसमें आप वॉल्यूम देखा कीजिए कि भाई टाइम टाइम पे आपको वॉल्यूम इन कंपैरिजन टू सेलिंग आपको बाइंग देखने को मिलेगी। मींस ओवरऑल इस एरिया में जो एक्यूमुलेशन हो रहा है वो नेट नेट बाइंग हो रही है, ये मान के चलिए। और नेट नेट बाइंग के बाद फिर आता है एक बड़ा वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम, और फिर यहाँ से बढ़ता है धमाका। अब देखिए ओवरऑल पिक्चर, ये लर्निंग है इस पार्ट की। इम्पल्स करेक्शन के फेज में ये जो है मेन है, जो एक्यूमुलेशन होगा अगर उसमें ज़्यादा टाइम तक टाइम लग रहा है एक्यूमुलेशन, तो उसमें वॉल्यूम आप देखो तो आपको एक सिग्नल देगा कि हाँ भैया जमा हो रही है चीज़। अब वही देखिए कंटेनर कॉर्पोरेशन को मैं अगर देखूँ यहाँ पे, कंटेनर कॉन्कॉर को, ये देख सकते हो आप, ये पूरी की पूरी सिचुएशन अगर मैं इसको मंथली चार्ट में देखूँ तो आप उसको ये 2 महीने की ये करेक्शन दिखेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये भाग चुका था इस सीरीज से। भागने के बाद करेक्शन और फिर रैली स्टार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट में क्या चीज़ है, करेक्शन को समझना। करेक्शन को जब आप समझ जाते हो तो आप कहते हो हाँ भाई ये चीज़ है आपके फेवर में है। और ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये जो करेक्शन रिजॉल्व होती है तो ये टाइम फ्रेम तो ऑलरेडी मैं कहूँगा हाई मोमेंटम में होगा, लेकिन इस करेक्शन की वजह से इसका जो लोअर टाइम फ्रेम होगा ना वो लो मोमेंटम में जा चुका होगा। और जैसे ही वो हाई मोमेंटम पे आता है फिर आपको दिखेगी रैली। तो ये हाई मोमेंटम लो मोमेंटम हम कैसे पता करते हैं, सिंपल सा बेसिक, हमारे पास एक MACD नाम का एक इंडिकेटर आता है, उसको हम हाई मोमेंटम लो मोमेंटम के लिए देखिए। इस करेक्शन की वजह से अगर आप देखोगे तो इसमें इसके डेली चार्ट में थोड़ा सा वीकनेस आपको देखने को मिलती है। देखिए ये डेली चार्ट में वीकनेस गई थी, फिर वापसी यहाँ पे हुई, तो उसके बाद शेयर ने भागना शुरू कर दिया। तो ये समझ जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन ये तो स्टॉक जो है भाग चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने
इन स्टॉक की तरफ से देखिए महिंद्रा लॉजिस्टिक, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, जरा इन स्टॉक्स को देखते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन है। देखिए महिंद्रा लॉजिस्टिक, देखिए इनको समझते हैं एक एक करके, डेली में, वीकली में, हर तरीके से इनको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है मंथली में। अब देखिए ये बड़ी रैली थी, मंथली की करेक्शन थी, मंथली की स्विंग यहाँ पे भी स्टार्ट होती हुई आपको देखने को मिल रही है। और इसके वीकली में अगर स्ट्रक्चर में देखूँ तो किस तरीके से स्ट्रक्चर है, करेक्शन रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है। और सिमिलरली डेली पे आप देखिए बेस फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। इन वॉल्यूम्स पे आप नज़र डाल दीजिए, डेली पे देखिए इन वॉल्यूम्स पे अभी तक सीरीज बेस का ये लोअर पॉइंट, लो पॉइंट, और उसके बाद ये कभी भी रिजॉल्व हो सकता है और चीज़ें अनलॉक होंगी तो ये रिजॉल्व होते हुए देखने को मिलेंगी। तो इनमें भी आपको बड़ी रैली आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉसेस, भाई रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो स्टॉप लॉसेज आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे यहाँ पे ये स्टॉप लॉस है, इससे नीचे थोड़ा सा एक आध कुछ पॉइंट नीचे, ताकि अगर इसका इस लेवल तक कभी क्या होता है कि जब प्राइस जंप होने से पहले हल्का सा डाउन मारता है, ये चीज़ बहुत ध्यान दें, कई बार होता है। और उसमें क्या होता है, रिटेल निवेशक अक्सर वो कहता है भाई गिर रहा है शेयर, वो निकल जाता है। तो ऐसे टाइम पे आपके स्टॉप लॉसेस तक, वो उन स्टॉप लॉसेस को खाने के लिए मान के चलिए वो आता है। तो आपको ये चीज़ पहले ही पता होनी चाहिए कि प्राइस डाउन आ सकता है, डिप आ सकता है, और उसमें जल्दी वो रिकवर भी करता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऑल कार्गो लॉजिस्टिक की तरफ। ऑल कार्गो, ये सिचुएशन देखिए ऑल कार्गो में। अब इनमें से, इन स्टॉक्स में से आपको ऐसे नहीं कि सारे स्टॉक्स ही पकड़ लेने हैं, इन स्टॉक्स में से देखना कि अच्छा सेटअप्स अपने एंड पे एनालाइज कर रहा है, अच्छे सेटअप्स कौन से। जैसे ऑल कार्गो है, ऑल कार्गो के मंथली को देखिए, जो करेक्शन आई थी बड़ी, वो रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है। बड़ी वॉल्यूम जो है मई के मंथ में भी देखने को मिला था, और अभी देखिए सिचुएशन काफ़ी अच्छी है। और इवन वीकली पे 200 SMA का सपोर्ट लिया, और उसके बाद की तेज़ी देखिए, बड़ी कैंडल फिर छोटी वॉल्यूम, और उसके बाद फिर से रैली स्टार्ट कर रहा है। और इवन मैं कहूँगा डेली चार्ट पे भी बुलिश क्रॉस बन चुका है। उसके बाद की करेक्शन है, जैसे रिजॉल्व होगा 130 140 की रेंज से, फिर ये भागना स्टार्ट कर देगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 125 128। आप देखिए किस तरीके से 200 SMA का डेली पे इसने बढ़िया सपोर्ट लिया, और उसके बाद वापसी स्टार्ट हो चुकी है। और जैसे ये वापसी होगी 130 140 के आसपास, तो प्रीवियस हाइज हैं वो भी पार यहाँ पे होते हुए दिखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑल कार्गो में स्नोमैन को देखते हैं। देखिए स्नोमैन लॉजिस्टिक यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखिए मंथली की ये करेक्शन थी जो कि रिजॉल्व होती हुई अभी नजर आ रही है। पूरी करेक्शन 3 मंथ की जो रेड कैंडल बड़ी बड़ी देखने को मिल रही है, वॉल्यूम नेग्लिजिबल, बट उसके बाद की कैंडल्स में वॉल्यूम में पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है। तो और वीकली में अगर मैं देखूँ तो वही सिमिलर सिचुएशन है, सब कुछ 200 वीक्स के सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर हो रहा है। और बेस की फॉर्मेशन देखिए, इतनी जल्दी हम लेके आए इन स्टॉक्स को आपके लिए कि अभी बेस की फॉर्मेशन ही वीकली पे चल रही है। लेकिन डेली पे अगर देखा जाए तो बुलिश क्रॉस बन चुका है, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल है। और अभी 2 जून को गैप अप ओपनिंग भी इसमें देखने को मिली थी। उसके बाद अभी एक छोटी कैंडल है, तो मतलब ये ब्रेकआउट जो है, रेंज के ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेट कर रहा है। दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट टू वॉच फॉर कमिंग वीक्स। ये स्नोमैन लॉजिस्टिक की हमने बात करी। इवन अगर आप देखोगे ये इन मोमेंटम में, धीरे धीरे मोमेंटम में प्रवेश कर चुके हैं डेली के टाइम फ्रेम पे भी। अब अगला जो हमारे पास एक है VRL लॉजिस्टिक, इस पर भी नज़र डालते हैं। सारे लॉजिस्टिक के ये, क्योंकि इंटरनल देखिए शिपिंग वाले तो भाग चुके हैं, इंटरनल वाले अभी बचे। तो स्नोमैन का एक ज़्यादा पॉजिटिव सिग्नल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और साथ के साथ अगर मैं VRL को देखूँ, देखिए बड़ी रैली के बाद करेक्शन, म्यूटेड वॉल्यूम, एंड यू कैन सी मई के अंदर वॉल्यूम स्टार्ट हो चुका है। अब जरा देखते हैं इसके वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे आप देखिए किस तरीके से ये बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन थी, जो कि 218 220 के लेवल पे जॉइंट बना के भागना स्टार्ट कर दिया है। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कैसी सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। देखिए करेक्शन, बुलिश क्रॉस, अभी एक फ्लैट करेक्शन चल रही है। जैसे ये रिजॉल्व होगी फ्लैट करेक्शन, और वॉल्यूम आप देखते हो कि इंपल्स जब बना था बड़ा वॉल्यूम, आप देखिए करेक्शन लग है, वॉल्यूम बिल्कुल खत्म। और थोड़ा सा 31 मई को पॉजिटिविटी आई थी, फिर से अभी म्यूटेड वॉल्यूम है। तो कभी भी ये रैली यहाँ पे आ सकती है इस स्टॉक में। और ऐसे स्टॉक में रैली आप ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को देख के समझ सकते हो कि कहाँ तक वो रैली जा सकती है। तो इसीलिए ये स्टॉक मैं कहूँगा कि फोकस में रहने वाले हैं आने वाले टाइम में। और जो सिचुएशन आपकी जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, और उसमें इन स्टॉक्स में, क्योंकि इनमें अगर आप देखोगे, इन सारे स्टॉक्स को अगर देखोगे तो TCI एंड कंटेनर कॉर्पोरेशन तो मेजरली शिपिंग से रिलेटेड काम इनका ज़्यादा है। देख सकते हो आप, ये ट्रांसपोर्ट सप्लाई चेन सॉल्यूशन थ्रू सीवेज है ना। लेकिन ये जो कंपनीज हैं महिंद्रा लॉजिस्टिक, इनका ट्रांसपोर्टेशन का सप्लाई जो है मेजरली रोडवेज भी है इसमें। और साथ के साथ ये देखिए
ऑल कार्गो लॉजिस्टिक लीडिंग engaged in providing integration logistic solutions and offer specialized logistics services। देखिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन है, इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट इनका ज़्यादा काम है। तो उन लोगों ने इनिशिएट किया है भागना और अब इनकी बारी है देखिए। और यही नहीं, इवन स्नोमैन लॉजिस्टिक का तो अगर यहाँ पे देखिए किस तरीके का एक और यहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ मुझे लगी जो स्नोमैन लॉजिस्टिक के अंदर थी, टेम्परेचर कंट्रोल लॉजिस्टिक। समझो इस बात को, जैसे फाइजर की वैक्सीन है उसके लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल वाली चीज़ें चाहिए, तो वो एक स्नोमैन लॉजिस्टिक में आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जब आप समझोगे डिटेल टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, हाँ आपको एक लीडिंग एज रहता है। और कैसे कौन कौन सी, अब सेक्टर स्पेसिफिक जब भागना स्टार्ट होता है तो देखिए पहले सी वाले भाग गए, अब लैंड वाले की बारी है, उनको भागने के लिए थोड़ा सा अनलॉक की प्रक्रिया चाहिए, वो भी भागना स्टार्ट हो जाएंगे। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। और इस तरीके से प्राइस सेक्शन आप भी सीख सकते हो, ज्वाइन कर कीजिए मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।